देश की सियासी फिजा में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में बड़े नेता अपनी पार्टी को जिताने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और छुट भइये नेता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने की होड़ लगा रहे हैं। ऐसे में इन छुट भइये नेताओं की जुबान पर फिसल जाना जो है वो आम बात है। ऐसे ही एक आरजेडी नेता की जुबान बिहार के छपरा में फिसल गई और उसने लालू जी के सामने ही उनकी बेटी को भारी मतों से हराने की अपील जनता से कर डाली। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए, जवान फिसलने की बात नहीं। एक तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मी और ऊपर से मौसम की गर्मी, यानी हीट का डबल अटैक। और डबल अटैक का असर यह है कि नेताओं को जुबानी डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। वोट मांगने जा रहे हैं अपनी पार्टी के लिए और विरोधी दल के उम्मीदवार को जिताने की जनता से जोश भरी अपील कर दे रहे हैं। बिहार की सारण हाई प्रोफाइल सीट पर अलबलाहट का एक ऐसा ही वाकया पेश आया। सारण सीट से आदरणीय लालू जी की लखते जिगर रोहिणी आचार्य आरजेडी उम्मीदवार हैं। खुद लालू की बेटी मैदान में है तो आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह निष्ठा प्रदर्शन की होड़ में अल्बालाइटिस के शिकार हो गए। ये कह बैठे कि रोहिणी आचार्य को इतने भारी वोटों से हराइए। संसद के सभी कर्मठ ईमानदार अपने कार्यकर्ताओं को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए। और सुनील कुमार सिंह जब रोहिणी आचार्य को भारी वोटों से हराने की अपील कर रहे थे तो उस समय खुद लालू यादव मंच पर थे। सुनील कुमार सिंह से जब ये सुने तो उनका माथा ठनका और जैसे ही लालू जी का माथा ठनका सुनील सिंह के दिमाग में बिजली चमकी और एक झटके में भूल सुधार कर लिया। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए और इतने जबरदस्त वोट से जिताइए कि तीर कमान से निकल जाए और लफ्ज जुबान से निकल जाए तो कुछ ना कुछ डैमेज कर ही देते हैं। जवान फिसलने की बात नहीं। सुनील सिंह को भी एहसास हो गया कि ब्लंडर मिस्टेक हो गया है, इसीलिए डैमेज कंट्रोल के तहत लालू और रोहिणी आचार्य की शान में कसीदे गढ़ने लगे। लालू जी हम लोगों के बीच में आज यहाँ पर सम्मिलित हुए इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, और उनके सम्मिलित होने मात्र से ही जितने भी सारण जिले के जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो ऊर्जान्वित हो जाते हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है। और आप देखे भी होंगे कि रोहिणी आचार्य जी का जिस तरह से ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है, ये सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दे रहा है। ठीक है सुनील बाबू, लेकिन ये बताइए कि जुबान क्यों फिसल गई आपकी? नहीं, देखिए जवान फिसलने की बात नहीं, हम लोग का जवान कैसे फिसलने वाला है, लेकिन ये महज होता है, ये कोई मैटर ही नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं। ठीक कह रहे हैं, इसको जुबान फिसलना थोड़े ना कहते हैं। खैर आप नेताओं की तो यही खासियत है, चित हुआ तो मैं जीता, पट हुआ तो तू हारा। आप लोग भला गलत कैसे हो सकते हैं? सारी गलती तो सवाल पूछने वालों की होती है। ऐसी ही भारी गलती एक पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछकर कर दी। बुधवार को गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित रेडिसन ब्लू होटल में कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे राहुल गांधी से मीडिया ने ये सवाल पूछ लिया कि पीएम बनने के लिए उम्मीदवार गुजरात छोड़कर काशी आते हैं और आप यूपी छोड़कर वायनाड क्यों जा रहे हैं? इस सवाल पर राहुल गांधी ऐसे कुपित हुए कि सवालों का भी दलगत वर्गीकरण कर दिया।
लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। राहुल गांधी के इस विलक्षण राजनीतिक कौशल को देखकर उनके बगल में बैठे लाल टोपी वाले भैया जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दरअसल सियासी दांवपेच की रग-रग से वाकिफ हो चुके राहुल गांधी ने पहले ही आशंका जता दी थी कि दलगत सवाल आएंगे, इसलिए वो पहले से तैयार बैठे थे। ये ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट इसमें एक और बात, मुझे पहले ही 2-3 बीजेपी वाले क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, तो वो तो गारंटी पूछे जाएंगे, तो उनके लिए मैं तैयार हूं। खैर राहुल जी तो सवाल लेने को भी तैयार थे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने संकल्प पथ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उनके करीबी ने पहले ही ये कहते हुए सवालों से वाकोभर लेने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बिजी है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी लेकिन प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। इनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। हाँ दे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और होता क्या है, जब सवाल जवाब ही नहीं होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे को बुलाई। खैर सीएम साहब को गलती का एहसास हुआ, इसलिए तुरंत रफू करने की कोशिश की। होगी, आप चिंता मत करिए, वो भी होगी। आपको पहले कहना ही नहीं था। राजनीति की यही तो खूबसूरती है, एड़ा बनकर पेड़ा खाओ और पब्लिक जब पीछा करे तो नतमस्तक हो जाओ। हालांकि ये जो पब्लिक है वो सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।